हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये फिर से जीके बूस्टर का वीडियो नंबर 03 वन लाइनर लेकर हाजिर है। दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बहुत सारा न्यू नेमोनिक देखेंगे। 10 से 12 न्यू अलग अलग और इम्पोर्टेंट नेमोनिक मेथड जो मैंने नहीं बताया है उसको कवर करूँगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी ये सारा चीज़ कवर होगा। आप वीडियो का 2-4 क्वेश्चन देखकर तुरंत ये नहीं घबराने लगे नेमोनिक नहीं यूज हो रहा है। नेमोनिक इस वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। दोस्तों, जो मैं नेमोनिक बोर्ड पे लाता हूँ वो पर्टिकुलर टॉपिक पे लाता हूँ। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर 10 से 15 हो गया तो मैं उसके लिए लाता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसमें एक एक करके अगर 10 से 15 डिस्कस हो जा रहा है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो जो जीके बूस्टर का आ रहा है वो आपको बहुत ही कंपलसरी देखना ही है। आप सिर्फ आपको देखना है, देखते देखते सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे। आपका पहला रिस्पॉन्स वीडियो का बहुत अच्छा था, सेकेंड में थोड़ा सा कम हो गया, तो उस चीज़ को आप नेगलेक्ट करें और वीडियो को सिर्फ आपको देखना और कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को फिर से हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह। पहला, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों, कुशीनगर में हुई थी। और इससे जो क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी है उसको भी हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता है कि 29 वर्ष में वो घर छोड़ दिए थे। तो बस आपको ऐसे करके उनका ईयर याद रखना है कि किस ईयर में छोड़े थे। आपको ऐसे याद रखना है कि उनको घर में बहुत सारे लोग इल्ज़ाम देने लगे। क्या देने लगे? इल्ज़ाम। और इल्ज़ाम देने लगे तो वो घर से ही छोड़ के निकल गए। ठीक है, तो ये सिर्फ याद करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि इल्ज़ाम दिया था इसलिए भाग गए थे, वो छोड़ दिए थे घर, ऐसा नहीं। इल्ज़ाम आपको बस उस ईयर को याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इल्ज़ाम, इल्ज़ाम, बस इल्ज़ाम को डिकोड कर दीजिए। तो इल्ज़ाम से देखिए, आई का कोड नहीं होता है, एल का 5 होता है, जे का 6 होता है और एम का 3 होता है। तो कितना हो गया दोस्तों? 563। डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? 563। तो 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, कटक किस नदी पर बसा है? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा दोस्तों महानदी। और कटक कहाँ पे है दोस्तों? आपको पता है उड़ीसा में है। और उड़ीसा, जो उड़ीसा, कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। और उड़ीसा जो है वहाँ पे कौन सा एक झील है दोस्तों? झील का सीरीज में मैंने बताया है, चिल्का लेक। कौन सा लेक है? चिल्का लेक। कैसे याद करने का तरीका सिखाया था? ओ डिस चिल खा गया। तो ओ डिस से उड़ीसा हो गया, चिल से चिल्का हो गया, खा से खारे पानी का झील है। क्लियर है? अगला तीसरा नंबर, बाइनरी, बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? दोस्तों, जो कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं वो बाइनरी भाषा का यूज करते हैं। इसको कैसे याद रखना है? याद क्या करना है? देखिए, बाई मतलब क्या होता है? दो। बाई मतलब क्या होता है दोस्तों? बाई का मतलब ही दो होता है। तो दो कौन कौन सा नंबर है? एक 0 है और एक 1 है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा दो नंबर है, तो 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ दो ही को उसको समझ में आता है, 0 और 1 को। ठीक है। अगला 4 नंबर पे, लैन का विस्तार रूप क्या होता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों, इसमें बहुत सारा चीज़ है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए, लैन से हो गया, उसके बाद वैन होता है, वैन हो गया। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जो दो सिटी को जोड़ता है। अगला दोस्तों कौन सा हो गया? इसमें मैन भी होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मैन भी होता है, पैन भी होता है। क्या हो दोस्तों? ये पैन भी होता है। पैन क्या होता है? देखिए ध्यान से, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये पेन कार्ड होता है ना, उसका भी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। लेकिन यहाँ पे कौन सा बोल रहा हूँ मैं? पैन, पर्सनल। ये डायरेक्टली पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या हो गया दोस्तों? जो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में हो गया। हम लोग जो ब्लूटूथ यूज करते हैं उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क में हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ब्लूटूथ है या वाईफाई है ये कौन सा है? वैन है, मैन है, लैन है? तो क्या बोलोगे? पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्लियर है? तो ये 4 क्लियर हो गया। 5वां नंबर पे, भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन बनी? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा? प्रतिभा पाटिल। कौन सा है? प्रतिभा पाटिल। मैंने राष्ट्रपति का टोटल याद करने का तरीका सिखा दिया था। आपको कैसे जाना है? देखिए, आपको मैंने बताया था 10 नंबर पे कौन है? कोच है। कौन है दोस्त? 10 नंबर पे कोच है। तो इसमें कैसे बोला था? बैट और बॉल। 10 का सिंबल क्या होता है? बैट बॉल। मैं नेमोनिक में बताया हूँ शेप मेथड कैसे। तो ये बैट बॉल में कोच 10 नंबर पे ये था। 11, ई से 11 और ई से एपीजे अब्दुल कलाम। 11 नंबर पे अभी जो अब्दुल कलाम। तो ये 12 नंबर की राष्ट्रपति है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 12 नंबर के राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है। क्लियर है दोस्तों? और अगर पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, पहली प्राइम मिनिस्टर जो लेडीज़ थी वो कौन है? इंदिरा गांधी है। जो मतलब अभी तक सिर्फ एक ही लेडीज़ बनी है जो इंदिरा गांधी है। दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय पे 25 जून 1975, 25 जून 1975
1975 को क्या किया गया था दोस्तों? 1975 को इमरजेंसी घोषित किया गया था। आपको कैसे याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस ईयर में इमरजेंसी घोषित किया गया था। आपको याद रखना है क्या कि इमरजेंसी जब घोषित हुआ था सब पे काल मंडरा रहा था, या फिर वो काल था, पूरा काल था, या फिर काला दिन, ब्लैक डे बोलते हैं ना। अभी देखते होगे क्या बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ कुछ विधायक लोग क्या बोलेंगे उसको, 25 जून को 1975 के को क्या क्या के रूप में देखते हैं? ब्लैक डे। कैसा? काला दिन। आपको याद रखना है हिंदी में कि काला दिन जैसा देखते हैं, मतलब काला दिन, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो कि जो 1975 था वो काल था, भारत के लिए क्या था? काल था, नेशनल इमरजेंसी घोषित किया। अब देखिए काल को डिकोड कीजिए ना, के का 7 हो गया, एल का 5 हो गया, 75 क्या हो गया? 75। तो 75 19 लगा दीजिए आगे, 1975 क्या हो गया दोस्तों? 1975। तो ऐसे करके आप आसानी से याद कर सकते हो। क्लियर है? देखिए मैं नेमोनिक अब कितना सारा यूज कर रहा हूँ, तो ये सारा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेमोनिक हर टॉपिक के लिए नहीं बन पाएगा, तो इस तरह करके बहुत सारा नेमोनिक आ जाएगा। क्लियर है? आगे पुर्तगाली शासन से गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1961। कैसे याद रखना है कि गोवा पुर्तगाली से क्या किया? जीत लिया। क्या किया? गोवा को जीत लिया। पुर्तगाली से गोवा को जीत लिया गया। बस जे का कोड 6 होगा, टी का कोड 1 होगा, 19 आगे लगा दीजिए। 1961। 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ। क्लियर है? तो 1961 आपका यहाँ से आसानी से तरीके से हो रहा होगा। दोस्तों अगर नेमोनिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पुराना वीडियो आप देख ले, नेमोनिक मेथड, वहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसमें आप एक चीज़ और याद रखें कि जो गोवा में जो लोकसभा का सीट होता है वो कितना होता है। बस आपको याद रखना है कि गोवा में हम लोग जाएंगे और आरएस पियेंगे, जो आरएस शराब होता है ना वो आरएस पियेंगे। गोवा देखता हो बीच है जो सब लोग एंजॉय करने जाते हैं, तो मैं भी वहाँ जाके क्या करूँगा? आरएस पीऊँगा। आर का 4 होता है, एस का 0 होता है, मतलब 40। टोटल कितना है दोस्तों? 40 लोकसभा का सीट है। आगे देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट बैटल का सीरीज में बताया था कि बक्सर को कैसे याद रखना है? अक्सर। बक्सर को कैसे याद रखना है? अक्सर। और अक्सर आप क्या खाते हो? अक्सर आप खजूर खाते हो। क्या खाते हो दोस्तों? खजूर खाते हो। तो देखिए खजूर को मैं डिकोड कर दूंगा। खजूर को आप डिकोड कीजिए। देखिए के का 7 होगा, जे का 6 होगा, आर का 4 होगा। 764 हो गया, एक आगे लगा दीजिए, 1764। आसानी से हो गया। अगला रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? 1773। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। 9 नंबर 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बर्मा में भेजा गया दोस्तों। बर्मा कहाँ पे है? म्यांमार में है। बर्मा कहाँ है दोस्तों? म्यांमार में है। तो आपको यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ याद रखना है कि म्यांमार का जो कैपिटल है, म्यांमार का जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? नेपिदा। कौन सा है? नेपिदा। कैसे याद करने का तरीका कैपिटल में सिखाया था? इंपॉर्टेंट जो कैपिटल करेंसी में याद करने सिखाया था वो क्या बोला था? माई ने मार दिया पैदा होते ही। तो माई ने मार दिया पैदा होते ही, तो बस न पैदा क्या हो गया? न पैदा। ठीक है, पैदा होते ही मार दिया। अब लोग बोलेंगे ना ऐसा कि अरे माई ने मार दिया पैदा होते ही, तो लोग बोलेंगे क्या, ऐसा करके रिएक्ट क्या करें? ऐसे ही करेंगे ना रिएक्ट कि क्या ऐसा बात है, तो बस किया। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? किया। और यहाँ पे बस आपको त लगा देना है। क्या? त। तो क्या हो जाएगा? कियात। क्या हो जाएगा? कियात। तो म्यांमार का नेपिदा और कियात, तो ये डायरेक्टली तीनों को मैं रिलेट कर दिया एक साथ। तो देखिए ये सारा चीज़ आपका रिवीजन हो रहा है बहुत आसानी से। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो को आप जीके बूस्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से ले, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो आप वो भी थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है। 9 नंबर भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों कौन सा थी? आलम आरा। कौन सा थी? आलम आरा। आपको बस यही याद रखना है कि लोग क्या करते हैं? बोलती मतलब क्या? आवाज़। बोलती मतलब आवाज़, और आवाज़ मतलब सुबह उठने के लिए लोग क्या करते हैं? किसी को तो ये नहीं बोलेगा ना कि मेरे को बोल बोल के उठाना, तो उन लोग क्या करते हैं? अलार्म लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? अलार्म। तो बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा, अलार्म से आलम आरा। क्या हो गया? आलम आरा। और इसको ईयर, किस ईयर में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस ईयर में आलम आरा आया था। तो आपको कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से, इसको बस आपको ये याद रखना है कि जब आलम आरा फिल्म बोलती फिल्म था तो लोग सब क्या किए? म्यूट करके देखना स्टार्ट किए। म्यूट करके देखना स्टार्ट किए। ठीक है, म्यूट मतलब उसका आवाज़ बंद करके देखना स्टार्ट किए। ठीक है, पहले आवाज़ नहीं आता था, ऐसे देखते थे, अब आवाज़ आने लगा तो लोग क्या करने लगे? म्यूट करके देखने लगे। तो एम का कोड 3 होगा, यू का नहीं होगा, टी का 1 होगा, ई का नहीं होगा। तो 31 आया ना, 19 आगे लगा दीजिए, 1931। क्लियर है? तो 1931 में आलम आरा मूवी आया था जो बोलती फिल्म थी, पहली बोलती फिल्म भारत की थी। क्लियर है? अगला 7 नंबर पे, सॉरी 10 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान में है विश्व में? तो कौन सा है दोस्तों? ये अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि, एरिया की दृष्टि से बोलता हूँ तो ये 7th नंबर पे। कौन सा? 7th नंबर पे। और पहला नंबर पे कौन सा है दोस्तों? रसिया है। दूसरा नंबर पे कनाडा है।
तीसरा नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और चौथा नंबर पे चाइना। C4 देखिए, चाइना फोर्थ, 4 नंबर चाइना, ऐसे याद रखना है। 4 नंबर चाइना, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। इंडिया 7th नंबर पे है, ठीक है दोस्तों। और पॉपुलेशन से पहला नंबर पे कौन है? चाइना है, दूसरा नंबर इंडिया है। क्लियर है। 11 नंबर, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों ये याद रखना है 152,000 वर्ग किलोमीटर। अगला 12 नंबर, भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो इसको भी याद रखना है आपको, ये बहुत अच्छा नंबर है, ये बार बार आता है एग्जाम में भी। 29-33, क्लियर है, 29-33, ठीक है। और ये भारत के पूर्व से पश्चिम, अगर मान लो ये इंडिया का मैप है ना ऐसा करके, तो ये वाला पोर्शन बोल रखा है ऐसा करके, ठीक है। तो ये कितना है? पूर्व से पश्चिम कितना है? 2913, ठीक, 2933, 2933, 2933, बस इसे याद रखना, 2933। आगे देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है। तो दोस्तों मैं गांधी एरा पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ जो निमोनिक मेथड से है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो भी देख ले आप। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, कैसे याद करने का तरीका से कहा था दोस्तों, गांधी जी पैदल आ गए। जब देखा गया कि इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है तो गांधी जी क्या बोले, नहीं अब मुझे ट्रेन से अब जाना नहीं, हमको पैदल ही निकलना है, क्योंकि भारत के लोग बहुत परेशान है। पी का दोस्तों कितना होता है? 9 होता है, डी का 1 होता है और एल का 5 होता है। एक आगे लगा दीजिए। 1915 में, तो ये 1915 में आए थे, 9 जनवरी में आए थे। और कहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम, कहाँ पे आए थे? तो महाराष्ट्र, मुंबई में आए थे। क्लियर है। आगे देखिए 14 नंबर, संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडा का कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। दोस्तों भारत का जो चीन है ना, सारे चीन के बारे में मैं डिटेल एक बताया हूँ कि भारत में क्या क्या है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय चीन पे मैं डायरेक्टली वीडियो बनाया हूँ बहुत सारा चीज़, तो वो वीडियो भी देख ले। बस आपको ये याद रखना है कि 1947 में आ गया था ये राष्ट्रीय गान, क्योंकि आपको पता है कि ये जुलाई में आया इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इसको तो गाना था ना, तो ये जुलाई में आएगा तभी तो गाया जाएगा। तो ये इसको मान्यता प्राप्त कर दिया गया 22 जुलाई 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराना था और राष्ट्रीय गान भी लगाना था। राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर है। ये झंडे को अपनाया गया था और ये कब किसको अपनाया गया था? ये जन गण को अपनाया गया था। क्लियर है। ऐसा करके संविधान सभा में, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, खुदा बख्त पुस्तकालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रखना है। कहाँ पे है? पटना में। कहाँ पे है? पटना में। खुदा बख्त, तो बख्त लेके लोग कहाँ जाते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं, पुस्तकालय। अब देखो ऐसे याद रखना है, ये पटना तो क्लियर हो गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि खुदा बख्त जो पुस्तकालय है इसका निर्माण किस ईयर हुआ था? तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना दोस्तों, पुस्तकालय में लोग किस लिए आते हैं? पढ़ाई करने। किस लिए आते हैं? पढ़ाई। तो पढ़ाई को डिकोड कर दीजिए, देखिए ध्यान से, पढ़ाई को मैं डिकोड करता हूँ। पी का दोस्तों 9 होता है, डी का 1 होता है, डी का कितना होता है? 1 होता है। आगे देखिए, अगर 19 लगाते हैं तो 1991 में, आपको लगता है कि 1991 में पुस्तकालय बना होगा ऐसा करके, वो भी पटना में? ऐसा नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉसिबल क्या है? 18, तो 1891 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आपका समझ में आ गया होगा कि ये खुदा बख्त कब बना था? 1891 में। अब देखिए ध्यान से ना, कितना आसानी से हर चीज़ आपको याद हो रहा है। आपको लगता है कि ये 1891 आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, लेकिन आपको ये याद रहेगा ना, खुदा बख्त जो पुस्तकालय पटना में है वहाँ पे लोग पढ़ाई करते हैं। लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो बस पढ़ाई को डिकोड कर दीजिए, 1891 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से आपका याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। आगे नंबर देखिए ध्यान से, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। कैसे याद रखना है दोस्तों, जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया तो सबको जॉब लगना स्टार्ट हो गया, तभी तो वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया ना गवर्नमेंट का। तो देखिए जे का 6 होगा ना, बी का 9 होगा। आगे 1969 आ गया ना, 19 आगे लगा दीजिए, 1969। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1969। तो ये आपको आसानी से याद रहेगा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण होते के साथ जॉब लगना स्टार्ट हो गया। 18 नंबर, संविधान किस संशोधन में बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये कौन सा दोस्तों? 86 नंबर। कौन सा? 86वां। कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से कि जब 6 से 14 वर्ष के बच्चे लोग आ गए ना, तो उसको क्या करो? भेजो। कहाँ भेजो? स्कूल भेजो। ठीक है, ये अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार बन गया। तो गार्जियन या पेरेंट्स का भी क्या है? एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, कर्तव्य है। क्या है? कि उसको स्कूल भेजो। भेजोगे तभी तो सीखेगा। बी का दोस्तों 8 होगा, ई का नहीं होगा, जे का 6 होगा, वो का नहीं होगा। 86 नंबर। कौन सा नंबर पे? 86 नंबर पे। क्लियर है। आगे देखिए 19 नंबर पे, 44वां संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो ये दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया। ठीक है, ये बोला गया क्या
कि ये 44th संविधान संशोधन में किया गया। अगर आप संविधान संशोधन का मेरा वीडियो नहीं दिखे हो तो वो वीडियो देख लो, वहाँ पे हर एक चीज़ को मैं अच्छे से कवर किया हूँ। ईयर मतलब कौन सा ईयर में किया गया और कितने नंबर का किया गया, दोनों एक साथ करने की कोशिश किया हूँ। अगला दोस्तों 20 नंबर, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसको कर्क रेखा कहते हैं। आपको दोस्तों ये चीज़ पता है कि जो कर्क रेखा है वो इधर से इधर क्रॉस करती है, इधर से इधर क्रॉस करती है इंडिया का मैप में। तो पहला कौन सा है दोस्तों? राजस्थान, और लास्ट में कौन सा है? मिजोरम। तो कैसे याद रखना है? रात में आप क्या किए? रात से गुजरात हो गया, और रात में क्या किए आप? रम पिए। क्या किए? रम पिए। तो रम से क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो रात में रम पिए, तो रात से पहला हो गया रात। तो यही पूछा जाता है कि किस स्टेट से स्टार्ट होता है? तो रात में रम पिए, और लास्ट में कहाँ खत्म होता है? रम मतलब मिजोरम में। क्लियर है? और टोटल कितने स्टेट से ये क्रॉस करती है दोस्तों? टोटल 8 स्टेट से क्रॉस करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है टोटल कितना स्टेट से करती है? 8 स्टेट से। और जो 8 स्टेट है दोस्तों वो कौन कौन सा है आप बता सकते हो? बहुत ही आसान है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो ये 6 हो गया और 2 इधर, टोटल 8। अगला दोस्तों देखिए ध्यान से, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारी चीज़ को मैं नेमोनिक से कर रहा हूँ। देखिए सशस्त्र सेना लोग हैं ना जो झंडा फहराते हैं वो कैप पहने रहते हैं। आप देखते होगे कि उन लोग जब झंडा फहराएगा तो क्या करेगा? सारे का सर पे देखोगे कैप पहनता है। तो C का 7 होगा, P का 9 होगा, 2 डिजिट है, बीच में लकीर खींच दीजिए, 7 9 हो गया। और 9 किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ से सितंबर हो जाएगा 7 सितंबर। अगला 23 नंबर कौन सा है? भारत पाक की सीमा का नाम किस रेखा से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। आपको खुद पता है जो इंडिया और पाकिस्तान है दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है? हमेशा हाई वोल्टेज होता है, और हाई वोल्टेज मतलब हमेशा क्या होते हैं? रेड होता है, हमेशा रेड होता है, लड़ाई होता रहता है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो क्या कि दोनों के बीच में आपको भी पता है रेड लाइन है। क्या? रेड लाइन खींचा है। रेड मतलब डेंजर, कभी भी लड़ाई हो सकता है दोनों के बीच में, तो रेड लाइन खींचा है। तो बस रेड क्लिफ से डायरेक्टली ये आंसर आपको आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से कुछ कुछ और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पाक के बीच में जो समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, वो कब हुआ था? तो डायरेक्टली आपको मैंने याद करने का तरीका सिखाया था। जो ताशकंद का समझौता था, जो समझौता करता है दोस्तों वो कौन करते हैं? चाचा लोग करते हैं। कौन करते हैं? चाचा लोग करते हैं। ठीक है, तो चाचा को डिकोड कर दीजिए। CH का कोड 6, CH का कोड 6 हो जाएगा, A का कोड नहीं होगा, A का कोड नहीं, 19 आगे लगा दीजिए, 1966। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1966 हो जाएगा। ताशकंद का समझौता हुआ था। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज के दिसंबर मंथ का मैंने बताया था। उसमें क्या बताया था दोस्तों कि दिसंबर में ये बोला था कि अगर कोई डिजिट नहीं आता है, अगर कोई डिजिट सिंगल डिजिट आता है, सिर्फ सिंगल डिजिट आता है, तो वो दिसंबर को रिप्रेजेंट करता है। या 4 डिजिट आएगा तो भी दिसंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि 4 डिजिट को डिकोड कर दीजिएगा तो वो दिसंबर में ही चला जाएगा। क्लियर है? वो तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। अगर सिंगल डिजिट आएगा तो वो डायरेक्टली वो दिसंबर में ही जाएगा। तो बस यहाँ से डायरेक्टली मैंने क्या याद रखा कि जो विकलांग होते हैं, विकलांग पे हमें माया करना चाहिए, या विकलांग को देखकर किसी को भी माया आ जाता है। किसी को भी क्या आता है दोस्तों? माया आ जाता है। बस M का कोड 3 होगा, A का कोड नहीं होगा, A का नहीं, Y का नहीं, A का नहीं। 3 मतलब 3 जब सिंगल डिजिट आ गया तो ये क्या होगा? दिसंबर मंथ का होगा, तो 3 दिसंबर आपका डायरेक्टली आंसर हो गया। 25 नंबर, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? देखो ये इसको भी बहुत ही आसानी तरीके से याद कराऊंगा। देखिए ध्यान से, जो हाफमैन होता है ना, तो बस आपको याद रखना है हाफमैन टेनिस। किससे है? टेनिस। कैसे याद रखना है? देखिए हाफमैन से याद रखना है हाफ पैंट। कैसे याद रखना है? हाफ पैंट। क्या रखना है? हाफ पैंट या हाफ स्कर्ट, हाफ स्कर्ट। तो देखिए ध्यान से, आप देखे होंगे ना सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा क्या करती है? टेनिस खेलती है। और टेनिस खेलती कैसी है? स्कर्ट पहन के। कैसे पहनती है? स्कर्ट पहन के। तो बस हाफ, आप बोल सकते हो क्या कि हाफ स्कर्ट पहन के कौन खेलती है? टेनिस। कौन? सानिया मिर्जा। तो बस ये फटाक से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हाफ मैन है, हाफ मैन से हाफ स्कर्ट। हाफ स्कर्ट कौन पहन के खेलता है? सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। क्लियर है दोस्तों? पिछला वीडियो था उसमें एक आया था क्या? एक आया था चाइना मैन। कौन आया था दोस्तों? चाइना मैन। जिस तरह हाफ मैन है उस तरह चाइना मैन आया था। और चाइना लोग का आंख जो होता है ना वो बिल्ली की तरह होता है। कैसा होता है? बिल्ली की तरह। कैसा होता है दोस्तों? बिल्ली की तरह, कैट की तरह। तो बस कैट के पहले क्री लगा देना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रिकेट। और कैट में एक ही खिलाड़ी है, एक ही खेल है जो क्रिकेट, जो वर्ड आ सकता है कैट का, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन था और बहुत सारा मैंने इसमें नेमोनिक यूज किया हूँ। दोस्तों जो जो नया नया नेमोनिक आपको यहाँ पे लगा और जो आप नोट्स नहीं किए हो, इसको क्या करो, वहाँ पे भी आप कॉपी में वन लाइनर जीके बूस्टर का नाम देकर
ये जो नया नया चीज़ आ रहा है, जो ऑलरेडी मैंने नहीं किया है, वो चीज़ को आप इसको नोट कर लें और लिख लें और इसको भी रिवाइज करते रहें। पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ आप रखे रहें, बट जो नया नया क्वेश्चन आया उसका नेमोनिक आप कॉपी में लिख लें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आगे के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो फास्ट रिवीजन किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंजॉय किए होगे मेरे ख्याल से। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों आप वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, लाइक करना भूल जाते हो, लाइक किया करो, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करो, क्योंकि इस वीडियो को एनालिसिस करोगे, देखोगे बार बार, तभी सारी चीज़ बहुत ही आसानी तरीके से याद रहेगा एग्जाम तक। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।